क्वेश्चन नंबर 3। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व। तो 10 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ 10 वर्ष पहले। तो पूर्व मतलब पहले, और यहाँ दिया हुआ है 10 वर्ष बाद। तो देखिए 10 वर्ष बाद मतलब अभी है, उससे 10 वर्ष बाद। तो ये दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ है जो हम मान लेते हैं कि अभी, जिसको हम इस तरीक़ा से भी देख सकते हैं, 0 मान के भी देख सकते हैं। अभी 0 है यहाँ पर, और 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पहले इधर हो जाएगा 10 वर्ष पहले, और 10 वर्ष बाद तो इसका 10 वर्ष बाद इधर हो जाएगा। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गया। और जो हम मैथ में पढ़ते हैं कि इधर है जो माइनस में रहता है और इधर प्लस में, तो देखिए अभी वर्तमान में इतना है, और 10 वर्ष बाद जाएंगे तो हमको उम्र बढ़ जाएगा, और 10 वर्ष पहले जाएंगे तो घटेगा। तो दोनों का डिफरेंस देखें तो 20 आ गया। इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा जो, तो यहाँ दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना था। तो देखिए मान लेते हैं कि एक पुत्र है और एक है जो व्यक्ति की आयु, तो एक होगा जो फादर होगा, क्योंकि पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो ये पुत्र है जो एक रहेगा तो ये 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि इससे ये जो है पुत्र की आयु से 3 गुना है। और ये है जो 10 वर्ष पहले का अनुपात हुआ, ये 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले का, और कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुनी होगी, मतलब पुत्र का आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो ये 1 होगा पुत्र, तो ये 2 हो जाएगा। कब? तो ये हो जाएगा 10 वर्ष बाद, ये अनुपात है। तो 10 वर्ष बाद का अनुपात ये है, और 10 वर्ष पहले का अनुपात ये वाला है, 1:3। अब देखिए पूछ रहा वर्तमान आयु, तो उनकी वर्तमान आयु मतलब ये जो दोनों हैं पुत्र और फादर, दोनों का अनुपात पूछ रहा है वर्तमान आयु का। तो देखिए दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद का डिफरेंस है जो 20 वर्ष आ गया, मतलब 20 वर्ष दोनों का बीच का अंतर है। तो 20 वर्ष अंतर है, तो यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे दोनों में 20 वर्ष डिफरेंस है, तो +20 लिख देंगे, और इसको में भी +20 लिख देंगे, क्योंकि 20 वर्ष डिफरेंस है। तो 20 लिख देंगे इस तरीक़ा से, और तिरछी इस तरीक़ा से गुना करेंगे। तो 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2, ये 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। और इसका जो डिफरेंस आएगा, जो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों को करेंगे तो 20 गुना 1 करेंगे तो आ जाएगा 20, और ये जो ये दोनों हैं इन दोनों को गुना करेंगे तो 20 गुना 2 करेंगे तो 40। तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आया 20 आ गया। तो इसका जो डिफरेंस था और इसका जो डिफरेंस है दोनों को बराबर कर देंगे, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो उनका वर्तमान आयु का अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो अनुपात था, ये जो दोनों, ये 10 वर्ष पहले का था, तो 10 वर्ष पहले का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 1 का वैल्यू 20 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा जो निकाल लेंगे। तो 1 का वैल्यू है जो 20 है, तो 3 का वैल्यू तो निकालने के लिए 20 में 20 है जो 3 में गुना करने पड़ेगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 20 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा?
60 हो जाएगा। और एक का वैल्यू कितना है 20, तो ये है जो फादर का ये वाला है जो हो जाएगा, और पुत्र का 1 है तो 1 का वैल्यू तो 20 है, तो ये हो जाएगा जो सन का हो जाएगा, मतलब पुत्र का हो जाएगा। और ये 10 बरस पहले का ये दोनों है, तो इसको में 10 जोड़ेंगे और इसको में 10 जोड़ेंगे, तो दोनों में जोड़ेंगे तो आ जाएगा वर्तमान का अनुपात, तो इसका 70 आ जाएगा और इसका 30 आ जाएगा। तो इसका जो ये जो पिता है जो 70 साल का है, तो बेटा है जो 30 साल का है, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 7:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो इसका सही आंसर 7:3 हो जाएगा।